वस्त्र। तो शब्दों में अंतर समझ आ रहा होगा। अगला अगर हम शब्द युग्म देखें तो हमारा है जलद और जलज। ठीक है, जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल। जलद, यहाँ पे दा है, जलज यहाँ पर जा है, तो दा का अर्थ होता है देने वाला। जलद, जो हमें जल देता है। कौन देता है जल? बादल। तो दा का मतलब देने से है, तो कौन जल देता है? बादल। तो इसका अर्थ निकालेंगे हम बादल। जलज, जल में, जा माने जो उत्पन्न हुआ है, कौन होता है जल में उत्पन्न? कमल। तो इसका मतलब होगा कमल। मैंने इसलिए अर्थ बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं लिखा हुआ देख के। जलद माने जो जल देता है यानी बादल, जलज जो जल से उत्पन्न हुआ है यानी कि कमल। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला शब्द युग्म। जो हमारा अगला शब्द युग्म है वो है हमारा बच्चों देव और दैव। देव और दैव, देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? देव में एक मात्रा एक ही लगी हुई है और दैव में ऐ की दो मात्राएं लगी हुई है। यहाँ केवल एक की मात्रा और ऐ की मात्रा का अंतर है ना? लेकिन इसके अर्थ में पूरी तरह से अंतर है। वो क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ। देव का मतलब होता है देवता, जैसे कि जल देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, देवता बहुत सारे होते हैं, है ना? और देव का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, देव माने नसीब, किस्मत या भाग्य। अगली बात समझ में? अगला जो इसी में है हमारा वो है नीर और नील। देखिए नीर और नील जो हमारा शब्द युग्म है। नीर यहाँ पे केवल रा का और ड़ा का अंतर है ना? तो नीर का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है जल। नीर माने पानी होता है या जल होता है, तो नीर का अर्थ होता है जल और नीर का अर्थ होता है घोंसला। आपने पढ़ा भी होगा कई जगह नीर का निर्माण, फिर सॉरी घोंसला। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों के उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है, शब्दों के अर्थ में पूर्ण अंतर होता है, उनको हम कहते हैं शब्द युग्म। और जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। तो हमारा शब्द युग्म है आकार और आगार। देखिए आकार और आगार। आकार का अर्थ होता है आकृति, ठीक है, या रूप। आकार का अर्थ होता है आकृति या रूप, है ना? क्या हम कहते हैं ये किस आकार का है, यानी किस आकृति का है, किस रूप का है। और आगार का मतलब होता है बच्चों, आगार का अर्थ होता है भंडार। ठीक है, आगार का अर्थ होता है भंडार। कहना अरे ये तो सुखों का आगार है, यानी सुखों का भंडार है। सुखों का आगार कौन होता है? भगवान। कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, एक बार फिर से देख लो। देव का अर्थ होता है देवता, दैव का अर्थ होता है भाग्य, नीर का अर्थ होता है जल और नीर का होता है घोंसला। अब आकार और आगार का देखो, आकार का होता है आकृति या रूप और आगार का होता है भंडार। ठीक है, अगला देखते हैं हम आरत और आराती। आरत और आराती, यहाँ क्या अंतर है? देखिए आरत और आराती में जो हमारा अंतर है बच्चों, वो छोटी ई का अंतर है और रा पे आपके डंडे का अंतर है। आरत और आराती, तो आरत का मतलब होता है ना दुखी, आरत का मतलब दुखी होता है और आराती का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, आरत का मतलब होता है दुखी और आराती का मतलब होता है शत्रु। उच्चारण में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन हम देखें तो अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं।
और हम देखते हैं अपने अगले शब्द युग्म। जो हमारा अगला शब्द युग्म है बच्चों वो है गर्भ और गर्भ। ठीक है, गर्भ और गर्भ। देख, गर्व का मतलब होता है बच्चों अहंकार। ठीक है, कहते हैं ना हम तो गर्व करते हैं इस चीज पर कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो घमंड है हमें इस चीज पर। गर्व का मतलब होता है घमंड या अहंकार, और गर्व का मतलब होता है भीतर। हम कहते हैं धरती के गर्भ में कितने खनिज छिपे हुए हैं, यानी धरती के भीतर कितने खनिज पदार्थ छिपे हुए हैं, है ना, धरती के गर्भ में ही तो कहते हैं। तो गर्व का मतलब होता है भीतर। ठीक है, जो हमारा अगला है शब्द युग्म वो है हमारा अनिष्ट। ठीक है, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट, ठीक, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का क्या मतलब होता है? अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। ठीक है, कहते ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, मन घबरा रहा है। जैसे वर्तमान में देखो कोरोना फैला हुआ है हर तरफ, और एक अनिष्ट की आशंका हमेशा मन में बनी हुई है। अरे ऐसा ना हो जाए, अरे वैसा ना हो जाए। कितने सतर्क होकर हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो अनिष्ट की हर समय मन में एक भय बना रहता है। तो अनिष्ट का मतलब होता है बच्चों बुरा। ठीक है, और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। निष्ठा रहित, निष्ठा कहते हैं प्रेम या भक्ति को। जब किसी कार्य को हम निष्ठा पूर्वक करते हैं, यानी कि पूरे मन और लगन से करते हैं, निष्ठा को हम लगन भी कह सकते हैं, कि जब किसी कार्य को हम निष्ठा से करते हैं तो वो निष्ठा पूर्वक होता है। और अगर हम उसको अनिच्छा से करते हैं तो वो कहलाता है हमारा अनिष्ट, है ना, यानी निष्ठा रहित, यानी इच्छा के रहित, लगन के रहित। इसी क्रम में जो अगला शब्द युग्म हम हमारा देखते हैं तो वो है हमारा प्रसाद और प्रसाद। देखिए, आप लगभग डेली ही सुनते होंगे प्रसाद और प्रसाद। इनमें कितना सूक्ष्म अंतर है। देखिए, प्रसाद में हमारा प्र जो है वो लघु है, और प्रसाद में जो हमारा प्र है वो गुरु है, दीर्घ है। तो लघु और गुरु के कारण यहाँ अंतर है उच्चारण में। शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होने के बाद भी अर्थ में पूरी तरह से अंतर है। ठीक है, तो अर्थ में देखिए, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। ठीक है, और प्रसाद का अर्थ होता है महल। हम देखें कि उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होने के बाद भी जो हमारा अर्थ है, अर्थ में बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। ठीक है, कहने को तो प्रसाद को हम कभी गड़बड़ाहट में प्रसाद भी कह जाते हैं, लेकिन प्रसाद का अर्थ होता है महल, घर, भवन, कुछ भी हो सकता है। और प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, ईश्वर की कृपा। ठीक है, इसी क्रम में जब हम अपना अगला शब्द युग्म लिखेंगे वो है हमारा कल्पित और कल्पांत। कल्पित और कल्पांत। ठीक है, तो कल्पित का अर्थ है कल्पना किया हुआ, कल्पना किया हुआ। और कल्पांत का मतलब होता है प्रलय, यानी कि सृष्टि का अंत। ये जो संसार है ये सृष्टि ही कहलाता है परमात्मा की। जब इसका अंत होता है तो उसको हम प्रलय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कल्पित अर्थात कल्पना किया हुआ, और कल्पांत यानी कि प्रलय। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम अपना कुल और कूल। जो हमारा शब्द युग्म है कुल और कूल, ये जो शब्द युग्म है इसमें भी केवल हमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्राओं का अंतर देखने को मिलता है। कुल में छोटे ऊ की मात्रा है और कूल में बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो देखिए, कुल का मतलब होता है वंश, है ना, कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ होता है किनारा। किनारा यानी कि तट। ठीक है, कुल का अर्थ होता है वंश, वंश यानी हमारा जो परिवार वाला वंश होता है, और कूल का मतलब होता है किनारा। किनारा यानी कि तट, किसी भी नदी का तट। अगला देखते हैं हमारा शब्द युग्म। हमारा अगला जो शब्द युग्म है वो है कृपण और कृपाण। देखिए,
और कृपाण में पाफे बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार, ठीक है, या कटार। कृपाण का मतलब तलवार या कटार। है नहीं है, दोनों में कितना अंतर है। कृपण का मतलब कंजूस, पढ़ाया भी था, किसी तरीके की आंख हो जाए ना, इस तरह से आंसू नहीं बह रहा है, जैसे कि कृपण का धन, कृपण माने कंजूस का धन, ठीक है। अगला जो हमारा शब्द युग्म है बच्चों वो है पथ और पथ्य। पथ और पथ्य, देखिए दोनों में कितना सूक्ष्म अंतर है, केवल इसमें आधा था हमने बीच में लगा दिया है पथ और पथ्य। पथ का मतलब होता है बच्चों मार्ग, ठीक है, और पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन। रोगी का भोजन यानी कि जो हम बीमारी अवस्था में खाते हैं, ठीक है। तो पथ और पथ्य में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है उच्चारण में, ठीक है। केवल था हमने आधा बीच में लगाया है, लेकिन अर्थ में पूर्णतः अंतर हम पाते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो शब्द युग्म है वो देखते हैं हम। अगला शब्द युग्म है परिणाम और परिमाण। देखिए उच्चारण में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। आप परि जो उपसर्ग है वो हमारा दोनों में एक जैसा है, यहाँ पर हमने लिखा है नाम और यहाँ पे लिखा है मान, ठीक है। परिणाम का मतलब होता है फल, देखेंगे अर्थ में पूरी तरह से अंतर है। और परिमाण का मतलब होता है हमारा नतीजा, सॉरी, परिणाम का होता है फल या नतीजा और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। किस मात्रा में, किस परिमाण में किस वस्तु को हम प्राप्त करते हैं वो कहलाती है मात्रा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये शब्द युग्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस विषय को मैं अभी यही रोकती हूँ, आगे का ज्ञान मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी, ठीक है। धन्यवाद।